कैसे हो बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ हम कक्षा 5वीं की एरिगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का पाठ 18 रानी अवंतीबाई के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प छाटकर लिखे। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से किस कथन से रानी अवंतीबाई के दयालु होने का भाव स्पष्ट होता है। रानी ने शासन अपने हाथ में ले लिया। रानी अवंती ने अंग्रेजों से युद्ध किया। रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वांगिंगटन की जीवन दान दिया। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को बाहर निकाला। तो इसी नंबर का राइट है, रानी अवंतीबाई ने कैप्टन वांगिंगटन को जीवन दान दिया। प्रश्न दूसरा, अंतिम समय में रानी किस स्थान पर रही। रामगढ़ के किले पर, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर, गढ़मंडला के किले पर और नारायणगंज के किले पर। तो ये बी नंबर का सही है, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर। प्रश्न तीसरा, अंग्रेजों ने विक्रमादित्य को गद्दी से उतारा क्योंकि वे बीमार थे, वे बहुत छोटे थे, वे वहाँ नहीं रहते थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसका बी ऑप्शन सही है, वे बहुत छोटे थे। प्रश्न चौथा, वह अच्छा आदमी है, इसमें प्रयुक्त अच्छा शब्द कौन सी विशेषता बताता है। आकार संबंधी, गुण संबंधी, काल संबंधी और रंग संबंधी। तो ये बताता है मैं बी नंबर वाला गुण संबंधी। प्रश्न पांचवा, हस्तलिखित शब्द का अर्थ है हाथ पर लिखना, हाथ से लिखना, हंसते हुए लिखना और हाथ में लिखना। तो बी नंबर का राइट है, हाथ से लिखना। नीचे दिए गए प्रश्नों में से उचित शब्द छाटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं अवंतीबाई, अभय, मदन भट्ट, अमरकंटक, हिमालय, जोरदार, आल्हा, हीरो और शेर सिंह। खालिस्तान में इन्हें भरना है। प्रश्न 6, रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत कवि और लोक गायक खालिस्तान था, मदन भट्ट। प्रश्न 7, भय का विलोम शब्द खालिस्तान है, अभय। प्रश्न 8, बाबा धान सिंह खालिस्तान की गाथा सुना रहे थे, अवंतीबाई। प्रश्न 9, अवंतीबाई ने करारा वार किया। इस परिप्रेक्ष्य में करारा शब्द के स्थान पर खालिस्तान शब्द का प्रयोग हो सकता है, जोरदार। प्रश्न 10, गांव की चौपाल पर खालिस्तान की धुन गूंज रही थी, आल्हा। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11, सूरमा शब्द का अर्थ है, उत्तर सूरमा शब्द का अर्थ वीर है। प्रश्न 12, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कहानी कौन सुना रहा था, उत्तर वयोवृद्ध बाबा धान सिंह सुना रहे थे। प्रश्न 13, शब्दों को उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। यहाँ उल्टे सीधे शब्द जमा दिए हैं, इन्हें व्यवस्थित करना है। उत्तर, इतना कहकर बाबा धान सिंह मौन हो गए। प्रश्न 14, गांव में संध्या के समय जहां कई लोग एकत्रित बैठते हैं उस स्थान को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, चौपाल। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 15, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है, उत्तर यहाँ पर अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई थी, अतः उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी कारण यह टीला रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 16, अवंतीबाई के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, अवंतीबाई एक वीर, साहसी, निडर, स्वदेश प्रेमी एवं समाज सेवी महिला थी। वे आल्हा और रामचरितमानस का रोज पाठ करती थी। प्रश्न 17, प्राचीन समय और वर्तमान समय के युद्ध कला में अंतर बताते हुए 3 बिंदु लिखिए। उत्तर, प्राचीन कला में युद्ध की सीमा निश्चित होती थी, आज के युद्ध की सीमा निश्चित नहीं होती है। प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले तलवार, धनुष, बांध, भाले थे, आज इनकी जगह मिसाइल, रॉकेट, बंदूक, परमाणु हथियारों ने ले ली है। प्रश्न 18, हृदय जीत लेना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हृदय जीत लेने का अर्थ होता है खुश कर देना। इसका वाक्य लिखेंगे हम, रानी ने अपने व्यवहार से राजा और प्रजा का हृदय जीत लिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 19, रानी अवंतीबाई के बलिदान की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई बहुत बहादुर थी। उनके पति विक्रमादित्य को अंग्रेजों ने अल्पवयस्क बताकर राजगद्दी से हटा दिया। इस दुख के कारण उनका निधन हो गया। फिर रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए ठानी और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाला और स्वयं शासन किया। अंग्रेजों से युद्ध करते समय उन्हें एक गोली पैर में लग गई, लेकिन वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने स्वयं कटार घोंप ली और वीरगति को प्राप्त हो गई। प्रश्न 20, किसी भी वीर या वीरांगना पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट है, रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। दूसरा, उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। तीसरा, उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। चौथा, उनके पिता का नाम मोरपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी था। पांचवा, रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थी। छठवां, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने मैं झांसी नहीं दूंगी यह घोषणा की थी। सातवां, वह बहुत ही सुंदर, चतुर और शास्त्र कला में निपुण थी। आठवां, उन्होंने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया था। इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। तो कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि मैंने कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको जल्दी से हमारे वीडियो मिल पाए। और कक्षा 5वीं के भी सारे विषय
की वीडियो बनाकर हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर, बाय बाय।